यशोदा के गोद में बैठ करके, ये भी महापुरुषों का एक बड़ा रहस्यमयी खेल होता है। और उस खेल को समझना हम आप सबके बस की बात नहीं है। भगवान शिव की उस नगरी में जहां उनको भी पसंद करना और उनको भी जगाना आवश्यक है। इस काल माया के देश में सबके अपने अपने काम है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं। आज पूरे भारतवर्ष में एक बात होती है कि इस संसार को भी कोई बचाने वाला है या नहीं, या ये युग परिवर्तन कब होगा, व्यवस्थाएं कब बदलेगी, देश और दुनिया के राजनेताओं का सफाया कब होगा, यह जो है एक आम जनमानस की एक विचारधारा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आम जनमानस, दुनिया के लोग जब ये देखते हैं तो उसे तिनके के सहारा भी नहीं दिखाई देता। कल मैंने देखा, उन जलती हुई लाशों को भी देखा, जलते हुए उन अंगारों को भी देखा, और घाट पर करोड़ों कर रहे उन लोगों को भी देखा। और सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे और उस घाट पर बैठ करके मैं अपनी विचारधारा में खोया हुआ था और महापुरुषों का सानिध्य का वो आनंद ले रहा था कि आज कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद सिद्धाश्रम से निकल करके भगवान शिव की नगरी में अपने पूज्य गुरुदेव का, दोनों महान विभूतियों का आगमन होना, अंदर ले जाओ, अंदर। यह है बड़ी अनुशंसा का विषय था। वह एक विषय ऐसे रहस्यमयी खेल को महात्मा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि यही इस पृथ्वी और आसमान के बीच में मां कभी झूठ नहीं बोलती है, यही वो सच्ची गवाह है। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्री राम जी को बुला करके सरयू के उस घाट पर खड़े होकर के उनसे एक ही चीज कहा था कि राम, जो काम करने आए हो वो काम करना है या अयोध्या का राजा बनना है? राम ने एक ही उस प्रश्न का उत्तर दिया था, गुरुदेव, मैं अपने काम को करना चाहता हूं, न कि राजा बनना चाहता। मेरा जो काम है वो काम मुझे पहले करना है। तब विश्वामित्र ने राम से कहा था, यह कार्य इस मृत्युलोक में सबसे अलग होगा और एक नए रास्ते को चुनना होगा, और यही ये माता सरयू इसकी गवाही है।
मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जैसे ये आदि गंगा माता गोमती, ये हम आप सबकी गवाही है। हम आप सब जो भी काम कर रहे हैं वो इनकी देख रेख में कर रहे हैं। उनसे अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मां, मैं इस भौतिक संसार में ये मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाने नहीं आया। मैं तो जो काम करने के लिए आया हूं वो काम करने का मुझे आशीर्वाद चाहिए। कल यही चीज जब मैंने आदि गंगा के उस तट पर देखा कि जब पूज्य गुरुदेव के एक शब्द कि संकल्प और विकल्प से दूर हट करके, इस भौतिकवादी व्यवस्था से दूर हट करके, इस माया रूपी संसार से दूर हट करके 2 लाख उन्होंने 3,000 की बात पहले नहीं किया, कहा 2,03,000 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था कि करता तुम्ही धरता तुम्ही, करना भी तुम्ही को है, चलना भी तुम्ही को है। इसके लिए क्या तैयार है? यह शब्द एक ऐसा शब्द था ब्रह्म मुहूर्त की उस वेला में कि गुरु को दिया गया वचन, पिता को दिया गया वचन, संघर्ष के रास्ते पर चलना ये वीर भी करते हैं और ये त्यागी और तपस्वी लोग ही करते हैं। सुविधा भोगी लोग इन सारे कामों को नहीं करते। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये संकल्प तो अपने लोगों ने कर लिया, लेकिन इसकी कार्य योजना, इसकी सारी व्यवस्था, ये संसार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश और दुनिया के राजा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने अपनों में लीन हैं, अपनों को देखते हैं, उनसे इस मतलब की व्यवस्था में फैल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कौन देखता है, ये कौन समझता है? ये वही समझता है, ये वही करता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। आज पूरे संसार में असुरी प्रवृत्ति के लोग का बोलबाला है और इन असुरों का मुकाबला करना ये एक बहुत बड़ा कठिन विषय भी है और समय भी है। लेकिन हम आप सब इन्हीं से मुकाबला करने के लिए तो तैयार हो रहे हैं। वो एक अलग व्यवस्था है, उसका रास्ता ही अलग है। आज कितने ही लोग क्यों न
कुछ कह लें, लेकिन जब इस लोक में दृष्टि दौड़ा करके जब देखो तो वैसे लोग दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि संत मत की विचारधारा पर चलना तलवार की धार पर चलना जैसा होता है। राम जी चले थे, तलवार की धार पर चले थे। एक शब्द, एक कदम अगर कहीं गलत हो जाता तो पूरा सृष्टि का विधान ही गलत हो जाता। कृष्ण जी चले थे, एक भी चीज, एक भी शब्द, एक भी कदम इधर से नहीं उधर होने पाया, तब वो इतनी बड़ी व्यवस्था को बदल पाया। आज उसे कई हजार गुना शक्ति की भी जरूरत है और ताकत की भी जरूरत है, और एक कदम बढ़ाने के लिए सैकड़ों बार आपको चिंतन करना पड़ता है, तब आप उस पर कामयाब हो। कि जब महापुरुषों के सानिध्य में जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा, आज तो इस माया रूपी संसार में सबके समझ में इस माया रूपी संसार की व्यवस्था की है, लेकिन जो इससे परे होता है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें जो मनुष्य जीत लेता है, वो इस लोक का सबसे बड़ा विजेता होता है। वो सबसे बड़ा विजेता होता है। और यही चीज इस मां गंगा के उठते हुए लहरों को देखने के बाद ये लगा कि वाकई ये विभूतियां जो स्वयं कोई सतलोक से चल करके आया, कोई ब्रह्म लोक से चल करके आया और आकर के इस मृतलोक में वो इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने में तल्लीन है। मैंने कल देखा जब दोनों महापुरुषों के गले रुंध गए, उनके शब्द निकलना कठिन था, उन्होंने एक ही बात कही कि बच्चों ये संसार, ये मृतलोक एक खिलौना तो है, खिलौना है, लेकिन इस खिलौने को कैसे खेला जाए, ये विद्या महात्माओं के पास में नहीं होती है। महात्माओं के पास खिलौने से खेलने की विद्या नहीं होती है और सारी विद्याएं होती है। अब इस खिलौने को कैसे खेलना है, इसका निर्णय और कर्तव्य का पथ, रास्ता, ये तुमको तय करना है। इतना कहते ही महापुरुषों के गले रुक गए। अपने गुरु को, अपने पिता को जब इस हालात में देखोगे तो आप इस संसार इसको गेंद जैसा खेलने के प्रयास करोगे। कि जहां से महापुरुषों के शब्द बंद हो जाए, वहां आप क्या करोगे? आज लोग बड़े बड़े सत्संग सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बड़े बड़े मठ मंदिर को बनाने में लगे हुए हैं। वो इस संसार की व्यवस्था से उनसे क्या लेना देना, या उनके चेले चकोरों से क्या लेना देना। वो तो सीधे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को मिलाकर के हम आपको सतलोक पहुंचा देंगे। जो स्वयं सतलोक का वासी नहीं बन सकता, वो दूसरे को सतलोक क्या पहुंचाए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उन्हीं दृश्यों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन दृश्यों को देखो। जैसे राम जी को वशिष्ठ महाराज जी को इतना कहने में वो अपने एक शब्द को बोल न पाए कि राम अब आप आगे का प्रस्थान कर। उनकी अंतरात्मा भर गई, क्योंकि वो जानते थे कि ये ब्रह्म सत्ता है, और ब्रह्म सत्ता को जिस काम के लिए हमने तैयार करके इसको उतारने जा रहे हैं, आगे क्या होगा। तो आज जरूरत ऐसे ही वीर और प्रतापी लोगों की है, जो इस मानव समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को भी बदल दे। सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने का एक अलग व्यवस्था होती है, क्योंकि जिस समय आत्मा उस परमात्मा को तलाशने लगती है और आत्मा उसके अपने गुरु में विलीन होकर के विचरण करने लगती है, वो रूहानी सत्संग है जिसको कहते हैं लोग कि ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाना।